मूवी के स्टार्ट में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक जमीन धंसना शुरू हो जाती है, जिनके फटने से खौफनाक धमाके होते हैं जो इंसानों को शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला कर देते हैं। इन्हीं गढ़ों से रैपर्स नामी मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो इंसानों को मारने पर तुले होते हैं। आम गोलियां उन पर बेअसर साबित होती हैं, यहाँ तक कि फौज भी इन्हें रोकने में नाकाम रहती है। आखिरकार पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग इतला देते हैं कि रैपर्स 8000 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर जम जाते हैं। चुनाचा बच जाने वाले लोग ऊंची जगहों पर जाकर वहां नई जिंदगी बसाने लगते हैं। 3 साल बाद कोलोराडो की पहाड़ियों में हंटर नामी एक नौजवान एक छोटी सी बस्ती में रहता है। एक दिन हंटर तजस्सुस के मारे 8000 फीट की महफूज हद को पार करने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि उस पार क्या है। अभी वो चंद कदम ही बढ़ता है कि एक रैपर से सामना हो जाता है। हंटर घबरा कर वापस भागता है। वो बाल बाल बचकर महफूज लाइन के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद हंटर अपने घर लॉस ग्लिच रेफ्यूज लौटता है, जहां 193 जिंदा बच जाने वाले मौजूद हैं। हंटर का बाप विल उस पर सख्ती करते हुए उसे याद दिलाता है कि उसने महफूज हद पार की जो कि रैपर्स की वजह से खतरनाक है, और साथ ही हंटर के फेफड़ों के मसाइल का जिक्र भी करते हैं। हंटर वजाहत करता है कि वो सिर्फ मजीद लोगों को तलाश करना चाहता था। इस पर विल उसे याद दिलाता है कि वो उसे इस तरह नहीं खो सकता जैसे वो अपनी बीवी को खो चुका है। बाद में विल कैटी के साथ शिकार पर निकलता है और उसे बताता है कि हंटर ने क्या हरकत की। कैटी समझती है कि विल परेशान है, मगर वो ये भी कहती है कि हंटर इस बस्ती का वाहिद बच्चा है, तो उसका नए दोस्त ढूंढना नॉर्मल सी बात है। ताहम विल कहता है कि हंटर इस मकाम पर जाना चाहता है जहां उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। दूसरी तरफ साइंसदान नैना मुख्तलिफ गोलियों पर तजर्बा कर रही है। वो रैपर की खाल के टुकड़े पर गोली चलाकर देखती है, मगर अभी तक कोई कारगर नतीजा नहीं निकला होता। उसी रात विल सुनता है कि नैना अब गोलियों की आजमाइश कर रही है, जिस पर उसे अपनी बीवी की याद आ जाती है जो नैना के साथ एक मिशन पर गई थी और वहीं मारी गई। अचानक विल हंटर के कमरे से खांसी की आवाज सुनता है और दौड़कर वहां पहुंचता है ताकि सांस की मशीन का फिल्टर तब्दील कर सके। हंटर को सुकून मिलता है और वो दोबारा सो जाता है, मगर विल परेशान होता है कि घर में ये आखिरी फिल्टर था। वो नक्शों को देखते हुए सोचता है कि फिल्टर ढूंढने के लिए महफूज हद के पार जाना कितना मुश्किल होगा। हंटर की सालगिरह पर विल कम्युनिटी की आखिरी मैक्रोनी एंड चीज का डब्बा ढूंढ कर लाता है ताकि हंटर को खुश कर सके। खाना बनाते हुए हंटर पूछता है कि वो रेडियो क्यों इस्तेमाल नहीं करते। विल बताता है कि बिजली बचाना पड़ती है, इसलिए वो दूसरे लोगों से राब्ते के लिए झंडों का इस्तेमाल करते हैं। हंटर को अफसोस होता है कि लोगों से बातचीत कितना अहम है, मगर वो नहीं हो रही। उसी रात हंटर दोबारा खांसता है तो विल को मजबूरन उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। हंटर के दोबारा सो जाने के बाद विल नैना के पास जाता है और बताता है कि वो अगली सुबह बोल्डर जाएगा ताकि फिल्टर्स लाए जो उसके बेटे को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। विल कहता है कि उसने एक महफूज रास्ता ढूंढ लिया है, मगर नैना यकीन नहीं करती क्योंकि उसे इलाके का नक्शा जुबानी याद है और उसका पुराना लैब बोल्डर में ही है। विल चाहता है कि नैना भी उसके साथ चले क्योंकि नैना रैपर्स पर बरसों तहकीक करती रही है और पिछली बार वो मिशन पर जिंदा भी बच गई थी। मगर नैना याद दिलाती है कि पिछली बार सिर्फ किस्मत काम आई थी और विल की बीवी उसी मिशन पर मारी गई थी। विल हार नहीं मानता और उसे बताता है कि पहाड़ों में एक माइन का रास्ता है, मगर नैना कहती है कि ये और भी खतरनाक है क्योंकि रैपर्स वहां फंसने का सबब बन सकते हैं। आखिरकार नैना इनकार कर देती है। विल वहां से चला जाता है। नैना कंपस में रद्दोबदल करती रहती है, मगर विल की बीवी की मौत का ख्याल उसे दुखी कर देता है और वो रो पड़ती है। अगली सुबह विल एक पड़ोसी से कहता है कि वो हंटर का ख्याल रखे, फिर हथियारों की दुकान जाकर गन लेता है। कैटी आकर कहती है कि वो भी साथ चलेगी और नैना भी बिल आखिर मान जाती है। तीनों सफर पर रवाना होते हैं और रास्ते में नैना कैटी से बदतमीजी करती रहती है, जिस पर बिल उसे रोकता है। नैना बताती है कि रैपर्स इंतहाई ताकतवर बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें खारिज करते हैं और उसका कंपास आधे मील के अंदर मौजूद किसी रैपर की निशानदाही कर सकता है। काफी पैदल चलने के बाद उन्हें 8000 फीट की हद नजर आती है। कंपास के मुताबिक इर्द गिर्द कोई रैपर नहीं, तो तीनों महफूज लाइन अबूर करके नीचे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ ट्रक मिलते हैं जिनसे उन्हें फ्लेयर, गोलियां और हत्ता के ग्रेनेड लॉन्चर भी मिल जाता है, जिसे कैटी चलाना जानती है। नैना को एक रैपर की खाल का एक टुकड़ा भी मिलता है और वो उसके नमूने इकट्ठे करती है। कैटी के जल्दी करने पर दोनों में तकरार होती है और नैना उस पर इल्जाम लगाती है कि वो विल को लुभाना चाहती है।
गुस्से में कैटी नैना को ट्रक से टकरा देती है और याद दिलाती है कि नैना ही कैटी की बेहतरीन दोस्त यानी विल की बीवी को मौत के मुंह में पहुंचाया था। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और विल को बीच में पड़कर उन्हें अलग करना पड़ता है। आगे सफर के दौरान उन्हें जंगल में बहुत से घोड़े दिखाई देते हैं। इससे अंदाजा होता है कि रैपर सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं, दूसरे जानवरों को कुछ नहीं कहते। उसके बाद वो चेयर लिफ्ट के जरिए महफूज रास्ते में माइन तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। एन उसी वक्त नैना का कंपास करीब एक रैपर की मौजूदगी का इशारा देता है। विल फौरन लिफ्ट पर चढ़कर बैकअप जनरेटर को चलाने की कोशिश करता है, जबकि नैना और कैटी नीचे जमीन पर खड़ी रहती हैं। कैटी रैपर्स को देखकर घबरा जाती है और ग्रेनेड फायर करती है, लेकिन रैपर पर कोई असर नहीं होता। विल जनरेटर को चालू करने में कामयाब हो जाता है और नैना स्विच ऑन करने के फौरन बाद चेयर पर बैठ जाती है। विल भी जल्दी से उसके साथ आ जाता है। दोनों रैपर पर फायर खोल देते हैं, जबकि कैटी टावर पर चढ़कर चेयर तक पहुंचने की कोशिश करती है। रैपर उछलकर केबल्स पर आ जाता है, जिससे चेयर्स हिलने लगती हैं, मगर विल और नैना मजबूती से पकड़े रखते हैं। कैटी मुनासिब लम्हे का इंतजार करके छलांग लगाती है, मगर चेयर तक ना पहुंच पाती। विल को हवा में उसे पकड़ना पड़ता है। एन उसी वक्त नैना की गोलियां खत्म हो जाती हैं और रैपर केबल्स को दोबारा झटका देता है। तीनों नीचे गिर पड़ते हैं और फौरन दौड़ते हुए 8000 फीट की महफूज हद में पहुंच जाते हैं। अंधेरा छा जाने की वजह से तीनों फैसला करते हैं कि रात यहीं गुजार ली जाए। की घूंट लेते हुए नैना बताती है कि जब रैपर्स आए तो उन्होंने दुनिया की 95% आबादी को जानवरों की तरह मार दिया, बगैर कुछ खाए और बगैर सोए। आम शिकारी खाने के लिए मारते हैं, मगर रैपर्स तो इंसानों को यूं ही मार देते हैं और दूसरे जानवरों को नहीं छेड़ते। नैना सोचती है कि शायद उन्हें खास तौर पर इंसानों को खत्म करने के लिए भेजा गया है। अगले दिन तीनों उस माइन तक पहुंच जाते हैं जहां कभी विल काम करता था। वो बताता है कि सुरंग के दोनों सिरे 8000 फीट से ऊपर हैं, मगर अंदर के हिस्से नीचे चले जाते हैं, जिससे खतरों का इम्कान है। नैना का कंपास माइन के अंदर काम नहीं करेगा और माइन पूरी तरह से सील भी नहीं, इसलिए रैपर्स अब भी अंदर आ सकते हैं। फिर भी इतनी दूर आने के बाद नैना और कैटी के पास वापस जाने का रास्ता नहीं होता। वो विल के पीछे चल पड़ती हैं। तीनों हिफाजती हेलमेट पहनकर, जिनमें लाइटें लगी होती हैं, सुरंग में दाखिल हो जाते हैं और कई घंटों खामोशी से चलते रहते हैं। बदकिस्मती से उन्हें पता चलता है कि सुरंग एक धमाके के सबब बंद है। विल बताता है कि उन्हें नीचे से जाना होगा, जिसका मतलब है कि उन्हें तकरीबन 1000 गज महफूज हद से नीचे चलना पड़ेगा। चमगादड़ों की अचानक निकल आने से थोड़ा खौफ फैलता है, मगर वो फिर भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नई सुरंग में दाखिल होते हैं और तेजी से चलते हैं। अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो हेलमेट की रोशनी को ढांप लेते हैं, मगर अब देर हो चुकी है। एक रैपर सुरंग में मौजूद है और उसने उन्हें देख लिया है। तीनों भाग निकलते हैं। कैटी कभी कभार ग्रेनेड चलाकर रैपर को पीछे रखने की कोशिश करती है, जिससे रैपर की रफ्तार सुस्त हो जाती है और विल भी फायर खोलता है, मगर ये असर नहीं करता। उन्हें दीवार में एक सुराग नजर आता है तो तीनों उसमें घुस जाते हैं। विल गोली चलाकर पत्थरों को गिराता है ताकि अंदर मजीद जगह बन जाए। रैपर्स अपनी चमकती हुई दुम अंदर दाखिल करता है तो विल रोशनी भड़काने के लिए एक फ्लैर फेंकता है। रोशनी से पता चलता है कि दीवार की दूसरी तरफ रास्ता है। वो पत्थर हटाकर रेंगते हुए उस तरफ निकल जाते हैं। विल आखिर में निकलता है और रैपर की दुम से बचते हुए दोस्तों के पीछे हो लेता है। कुछ देर रेंगने के बाद कैटी एक दूसरे सुरंग में पहुंचती है, मगर वहां एक रैपर पहले से मौजूद है जो फौरन अपनी दुम से उसे जख्मी कर देता है। विल कैटी को बचाने के लिए नाकाम कोशिश करता है और रैपर कैटी को उठाकर ले जाता है। उसी लम्हे नैना को एक सीढ़ी नजर आती है। वो और विल फौरन ऊपर चढ़ने लगते हैं। पीछे से रैपर के आने की आवाजें आ रही हैं, मगर वो खुशकिस्मती से दरवाजे तक पहुंचकर माइन से बाहर निकलकर महफूज ऊंचाई पर आ जाते हैं। नैना और विल अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में एक बकरी को प्यार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने पर उन्हें एक घर मिलता है जहां वो रात गुजारते हैं। वहां कुछ मैक्रोनी एंड चीज के डब्बे मिलते हैं, जिसे वो खाकर हंटर को याद करते हैं। विल पूछता है कि नैना उसके पुराने लैब में क्या ढूंढेगी। नैना बताती है कि शायद वहां उसे एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जो गोलियों को रैपर्स की खाल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाकर तबाहकुन साबित हो सके। वो कहती है कि रैपर्स की खाल चार्जेबल होती है, जो मुनासिब गोली अंदरूनी स्टाल पैदा कर सकती है। विल को यह किसी जादुई गोली जैसी बात लगती है और वो यकीन नहीं कर पाता कि उसकी बीवी ऐसी कमजोर थ्योरी पर अपनी जान गवा
दबा बैठी। अगले दिन वो घर से एक ट्रक लेकर तेजी से महफूज हद पार करते हैं। रास्ते में वो एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जहां आप सिर्फ जानवरों का राज है। बिलाखिर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। उन्हें फिल्टर्स की तलाश में ऊपर की मंजिलों तक जाना पड़ता है। इसी दौरान अजीब आवाजें आती हैं, मगर कंपास कोई खतरा जाहिर नहीं करता। आखिरी मंजिल पर उन्हें फिल्टर्स मिल जाते हैं और वो वापस भागने लगते हैं। अचानक एक रैपर्स दीवार तोड़कर हमलावर होता है। दोनों को तेजी से फर्नीचर और गिरने वाले मलबे से बचते हुए भागना पड़ता है। एक मौके पर रैपर की दुम दीवार से निकलकर विल को पकड़ लेती है, तो नैना आगे बढ़कर फायर एक्स से दुम पर वार करती है जब तक रैपर विल को छोड़ नहीं देता। फिर नैना गैस का सिलेंडर खोलकर हॉल को गैस से भर देती है। इस गैस से विल को ख्याल आता है वो रैपर के करीब आने का इंतजार करे और फिर ऑक्सीजन के टैंकों पर गोली चलाता है। एक धमाका होता है और रैपर खिड़की से बाहर जा गिरता है। वो हिलता जुलता नजर नहीं आता, मगर वो नहीं जानते कि मर गया है या बेहोश है। विल वापस जाना चाहता है, मगर नैना उसे राजी करती है कि पहले उसके लैब चलें ताकि वो गोलियां मुकम्मल कर सके। अभी वो ट्रक में बैठे ही थे कि रैपर जाग जाता है। कुछ देर बाद वो लैब पहुंच जाते हैं और नैना फार्मूला बनाने लगती है, जबकि विल पहरा देता है। विल को एक मेज पर नैना के खानदान की तस्वीरें नजर आती हैं और वो हैरान रह जाता है कि नैना का एक खानदान भी था जिसका वो कभी भी जिक्र नहीं करती। नैना रोकर बताती है कि जब दुनिया तबाह हुई तो वो काम पर थी और अपने खानदान के साथ ना थी। उसे अफसोस है कि उस दिन उसके बेटे का फुटबॉल मैच था। नैना ये भी कहती है कि वो खुद को विल की बीवी की मौत का जिम्मेदार समझती है, मगर विल कहता है कि ये किसी की गलती नहीं थी। नैना आखिरकार अपनी गोली तैयार करती है और उसे रैपर की खाल पर आजमाती है, मगर कुछ भी नहीं होता। वो विल से कहती है कि वो अपने बेटे के पास वापस चला जाए, जबकि वो यहीं रहेगी और कोशिश जारी रखेगी चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। विल ट्रक में रवाना हो जाता है, जबकि नैना एक और गोली आजमाती है। ये भी नाकाम रहती है। वो इतनी मसरूफ होती है कि कंपास के सिग्नल पर तवज्जो नहीं दे पाती। उसी लम्हे उसे कोई आवाज सुनाई देती है, मगर उसके साथ ही एक ऐसा फार्मूला याद आ जाता है जो उसने अभी तक नहीं आजमाया होता। वो तेजी से आखिरी उम्मीद के तौर पर उसको बनाती है। दूसरी तरफ विल के ट्रक का टायर फटने से ट्रक उलट जाता है। विल कुछ देर बेहोश रहने के बाद एक रैपर की आवाज से जाग जाता है। वो खिड़की तोड़कर बाहर निकलकर भागता है। चोटें लगने की वजह से उसके लिए ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अभी वो महफूज लाइन तक पहुंचने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ एक और रैपर उसका रास्ता रोके खड़ा होता है। विल मायूसी से फायर खोलता है, मगर ये सब कुछ बेअसर है और उसे लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। एन उसी वक्त नैना वहां पहुंचती है और अपनी नई गोलियों से फायर करती है। धुआं हवा से एक अजीब सा धमाका होता है। धुआं से साबित होता है कि उसकी थ्योरी दुरुस्त थी। नैना तेजी से मजीद गोलियां चलाकर रैपर्स को खत्म कर देती है, चाहे वो भागने की कोशिश भी करें। फिर वो रैपर के जिस्म का टुकड़ा उठाकर विल को दिखाती है और साबित होता है कि ये दरअसल रिपोर्ट है जो इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं। विल पूछता है कि उन्हें किसने भेजा होगा, तो नैना अंदाजा लगाती है कि ये शायद एलियंस का काम है। बाद में दोनों अपनी बस्ती लौट जाते हैं जहां विल हंटर से मिलता है। नैना एक झंडा लहराती है ताकि इशारा करे कि अब उनके पास लड़ने का तरीका आ गया है। जल्द ही बच जाने वाले सब इकट्ठा होकर खास गोलियां बनाते हैं और विल दोबारा रेडियो इस्तेमाल करके उम्मीद भरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाता है। नैना रैपर्स पर मजीद तहकीक करती रहती है। जब सब तैयार हो जाते हैं तो जंगल में जाकर जितने ज्यादा से ज्यादा रैपर मार सकते हैं मारने लगते हैं ताकि जमीन वापस हासिल कर सकें। एक रात विल और नैना दूरबीन से आसमान को देखते हैं तो उन्हें 3 पुरस्रार रोशनियां जमीन की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं और फिल्म यहीं द एंड हो जाती है।